नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में तमाम प्रचार का शोर, प्रत्याशी वोट मांग रहे डोर टू डोर। आज रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, 23 को होगी वोटिंग। 5405 उम्मीदवार मैदान में। तेईस जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कसी कमर। स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थलों का अधिकारी कर रहे निरीक्षण। उत्तराखंड के बाद दिल्ली विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारकों के तौर पर उतरे सीएम धामी। विधानसभा क्षेत्र वजीरपुर से भाजपा प्रत्याशी पूनम शर्मा के पक्ष में किया रोड शो और जनसभा। प्रदेश में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की सुरक्षा अब अर्धसैनिक बलों के हवाले। उत्तराखंड को मिली अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां, सभी तैयारियां पूरी। 28 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। और उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल के लिए सफल मॉक ड्रिल आयोजित। अभ्यास के दौरान 3500 से ज्यादा नागरिकों ने किया रजिस्ट्रेशन। मॉक ड्रिल का उद्देश्य लॉन्चिंग से जुड़ी चुनौतियों की पहचान। और सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश में बहुत जल्द होने वाले निकाय चुनावों के बारे में। 23 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है और अब सभी तैयारियों को अंतिम रूप देकर मतदान दिवस का इंतजार किया जा रहा है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा, 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। साथ ही उन्होंने कहा, वर्तमान में 100 निकायों में कुल 1515 मतदान केंद्र हैं और 3394 मतदान स्थल है, जिसमें लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आठ बजे से 5:30 बजे तक मतदान होगा। अभी जो मतदान की व्यवस्थाएं हैं वो आयोग ने लगभग सभी पूर्ण कर ली हैं। सभी मतदान हेतु दल तय कर दिए गए हैं, उनके प्रशिक्षण करवा दिए गए हैं। इसके अलावा मतदान स्थल जिस स्थान से पार्टियां प्रस्थान करेंगी वो चिन्हित करके वहाँ भी व्यवस्था कर दी गई है। वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। तो सारी तैयारियां मतदान केंद्रों पर जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं। सुरक्षा के बंदोबस्त भी कर दिए गए हैं। सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हैं। वर्तमान में 100 निकायों में मतदान किया जा रहा है और जिसमें 1515 मतदान केंद्र हैं और 3394 मतदान स्थल हैं। लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग नगर निकाय निर्वाचन में करेंगे। चमोली में निकाय चुनाव की मतगणना 25 जनवरी 2025 को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में होगी। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए स्ट्रांग रूम
और मतगणना कक्षों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतगणना की सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि मतगणना कक्षों में प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाए। मतगणना कक्षों में मतगणना एजेंटों के लिए सुगमता से आवाजाही और मतगणना के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। मतगणना कक्षों में सुरक्षा जाली की ऊंचाई बढ़ाने के साथ ही सभी खिड़कियों पर पर्दे लगाए जाए। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में एलईडी स्क्रीन, बैरिकेडिंग, सुरक्षा प्रबंध, सीसीटीवी कैमरा, मीडिया सेंटर आदि की समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करें ताकि मतगणना का काम शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल का भी निरीक्षण किया। पिथौरागढ़ नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जिसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गिरी गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में जनपद की 6 नगर निकाय क्षेत्रों में कुल 88 पोलिंग पार्टियों को मतदेय स्थलों के लिए रवाना किया गया। चुनाव आयोग और चौधरी इस्लाम के बीच उठापटक में एक बार फिर चुनाव आयोग की ही जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम का चुनाव न लड़ने का ऑर्डर हुआ है, जिसके तहत चौधरी इस्लाम ने एक बार फिर मोइनुद्दीन अंसारी को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया। बता दें, चुनाव आयोग के ऑर्डर पर चौधरी इस्लाम का पर्चा कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद चौधरी इस्लाम ने कोर्ट का सहारा लिया तो चौधरी इस्लाम को फिर से राहत मिल गई थी, पर फिर कोर्ट ने उनके चुनाव पर रोक लगा दी। मुझे उम्मीद है जितने हमारे साथ थी कि पहले से भी जोश से साथ खड़े रहेंगे। जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। हमारे जो हमारी कोशिशें थी हमने करी, सारे हमारे साथियों ने करी। मुझे चुनाव लड़ाया, अंजाम तक पहुंचाया, वोट पड़ने बकाया थे, मगर वोट मैं मोहिउद्दीन भाई बैठे मेरे पास, मेरी औलाद की जंग हो। जब मेरा पर्चा बहाल हुआ तो इन्होंने खुद घर आ गए, दोनों बाप बेटों ने कहा भाई अब आपका हो गया, आप ही लड़ेंगे। इन्होंने कोई उसमें उजड़ नहीं करा। आज मेरा कैंसिल हुआ तो मैंने इन्हें बुला के कहा भाई जैसे पहले था आप ही हमारे उम्मीदवार होंगे। और मैं मंगलौर के सारे अवाम से हाथ जोड़ के अपील कर रहा, खास तौर से अपनी बिरादरी से, कि भाई एक वोट मोहिउद्दीन को दे। हल्द्वानी नैनीताल में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय बी इंटर कॉलेज के प्रांगण से लगभग 402 पोलिंग पार्टीज को उनके विभिन्न मतदान केंद्रों पर रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया, ये पोलिंग पार्टी लगभग अपने मतदान केंद्रों पर जाकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। तो वहीं परिवहन अधिकारी ने बताया कि लगभग 250 बहनों को पोलिंग पार्टीज के लिए लगाया गया है। सर मेरी ड्यूटी लगी है महिला डिग्री कॉलेज में लगी हुई है जी। तो क्या निर्वाचन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है इस बार? निर्वाचन के द्वारा फिलहाल तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, सामान सही ढंग से मिल पा रहा है। अब आगे क्या व्यवस्था है वहाँ वो बूथों में जाकर के ही पता चल पाएगा। किस प्रकार की ट्रेनिंग आपको दी गई थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल मतदान है। ट्रेनिंग बहुत अच्छे ढंग से दी गई है हम लोगों को। मशीनों में कभी कभार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। मेरा कार्यस्थल है अटल राजकीय इंटर कॉलेज ओखलकांडा। मेरी ड्यूटी लगी है 107 गांधीनगर राजकीय। क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा जो निर्वाचन है? वैसे तो व्यवस्था तो ठीक ही है, जिसको पोस्टल बैलेट डालना है वो पोस्टल बैलेट भी डाल सकता है आराम से, और बाकी सारी व्यवस्थाएं अभी तक तो ठीक ही दिख रही है। फिर आपको कितने प्रशिक्षण दिए गए? नहीं, हमें
एक ही पैक्सीजन दिया है, उसके बाद में ड्यूटी है। हमारे निकाय में निष्पक्ष चुनाव के लिए हमारी सारी पोलिंग पार्टियां आज यहाँ से रवाना हो रही हैं। सभी को समस्त सामग्री वितरित कर दी गई है और वो अपना चेकिंग के उपरांत, सारे मिलान करने के उपरांत यहाँ से रवाना हो रही है। इनकी लगातार ट्रैकिंग भी हो रही है। ऑलमोस्ट कई सारी पोलिंग पार्टियां मूव हो रही हैं और हमारा निर्वाचन कार्यालय इनकी ट्रैकिंग कर रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले ही उत्तराखंड को नई दिल्ली में एक बड़ी सफलता मिली है, जिससे देश भर में उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मौके पर रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रंगशाला शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सहित कई राज्यों के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राष्ट्रीय रंगशाला शिविर का आयोजन करते वक्त उत्तराखंड राज्य को द्वितीय स्थान मिला, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने उत्तराखंड सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान को ट्रॉफी सौंपी। इस मौके पर के.एस. चौहान ने कहा कि श्री बद्री केदार गोलू देवता और महासू महाराज की कृपा उत्तराखंड राज्य पर इसी तरह बनी रहे और देश में इस तरह हमारा राज्य शिखर पर रहे। गणतंत्र दिवस के दिन नई दिल्ली में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी दिखेगी, क्योंकि इस बार उत्तराखंड की झांकी का भी चयन किया गया है, जिसकी तैयारियां इन दिनों तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के अधीन दिल्ली में राष्ट्रीय रंगशाला शिविर का आयोजन किया गया गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मौके पर, और इस दौरान इस शिविर में उत्तराखंड राज्य को द्वितीय स्थान मिला है। उत्तराखंड में कल होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजधानी देहरादून के उद्यान विभाग के कैंपस में सभी पोलिंग पार्टी इकट्ठी हुई। वहां उनको चुनाव से संबंधित सभी सामान मुहैया कराया गया। मतदान को लेकर देहरादून सीडीओ अभिनव शाह ने कहा, चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं और आज शाम तक सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथ पर पहुंच जाएगी। परिवहन विभाग ने 550 गाड़ियों की व्यवस्था की है। आज हमारा डिस्पैच का डे है, कल हमारा चुनाव होना है। तो हमारे टोटल 845 बूथ्स हैं, जिसमें हमने समस्त बूथों पे पोलिंग पार्टीज भेजी गई हैं। हर पोलिंग पार्टी में पीठासीन अधिकारी हैं, P1, P2, P3 एम्प्लॉइज हैं जो उसमें कार्य करेंगे। तो सभी की प्रॉपर्ली व्यवस्था की गई है। खाने के हम उनको प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे हमने करी है। ट्रेनिंग अगर किसी की कोई डाउट है तो उसके लिए भी हमने प्रॉपर व्यवस्था करी है। तो पूर्ण व्यवस्था हमने यहाँ पे करी है और आज सकुशल सारी लोग इवनिंग तक अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगे। ये नगर निकाय चुनाव में देहरादून जनपद में हम लोगों ने, परिवहन विभाग ने लगभग 500-550 बसों की व्यवस्था कर रखी है। इसमें पोलिंग पार्टी मूवमेंट की गाड़ियां हैं। पुलिस के द्वारा जो डिमांड की गई थी वो गाड़ियां भी हम लोगों ने दे दिया है। सेक्टर जनरल मजिस्ट्रेट को भी गाड़ी आवंटित कर दिया गया है। आज पोलिंग पार्टियां यहाँ से रेंजर्स ग्राउंड से देहरादून के लिए मूव कर रही है। मसूरी, ऋषिकेश और अन्य जगह जो हमारे डोईवाला है, विकास नगर है, उनकी गाड़ियां वहां से मूव करेंगी। देखिए, कल जो देहरादून नगर निगम के जो नागर निकाय 2025 के इलेक्शन हैं, तो उसके संबंध में आज पूरी तैयारी कर ली गई है। आप जैसा देख रहे हैं कि पीछे रेंजर्स जो कॉलेज है वहाँ से जो हमारी पोलिंग पार्टी है वो अपनी सामग्री इकट्ठा कर और उनकी गिनती करने के उपरांत यहाँ पर आएंगे रेंजर्स ग्राउंड में। यहाँ पर रेंजर्स ग्राउंड में जो उन पोलिंग पार्टी के साथ जो संबंधित पुलिस कर्मचारी हमारे तैनात किए गए हैं, उनके साथ वो बस में बैठकर अपने अपने जो है पोलिंग बूथ के लिए रवाना होंगे। हमारे द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक पोलिंग पार्टी के साथ पुलिस फोर्स लगाया गया है और इसके साथ ही साथ जो अगर अति संवेदनशील या संवेदनशील क्षेत्र है तो वहाँ पे और एक्स्ट्रा पुलिस की तैनाती की गई है और जहाँ अगर बूथ की संख्या ज्यादा है तो वहाँ और एक्स्ट्रा तैनाती की गई है। और साथ ही साथ हमारे जो बैरियर हैं वो भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। बैरियर पे लगातार अनवरत जब तक इलेक्शन समाप्त नहीं होता वहाँ चेकिंग चलती रहेगी और अलग अलग थाना क्षेत्रों में जहाँ भी इलेक्शन है वहाँ QR की टीमें बनाई गई हैं और थानों पर भी जो है हमारे SHOs हैं, SOs हैं, उनको फ्री छोड़ा गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर और जो व्यवस्था है ट्रैफिक की वो भी लगातार बनी रहे।
और फिलहाल के लिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस से पहले ही नई दिल्ली में उत्तराखंड को एक बड़ी सफलता मिली है, जिससे देश भर में उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ है। दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मौके पर रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रंगशाला शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सहित कई राज्यों के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में उत्तराखंड राज्य को द्वितीय स्थान मिला, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने उत्तराखंड सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान को ट्रॉफी दी। इस मौके पर के.एस. चौहान ने कहा, श्री बद्री केदार, गोलू देवता और महासू महाराज की कृपा से उत्तराखंड राज्य पर इसी तरह बनी रहे और देश में इसी तरह से हमारा राज्य शिखर पर रहे। गणतंत्र दिवस के दिन नई दिल्ली में उत्तराखंड की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार उत्तराखंड की झांकी का भी चयन किया गया है, जिसकी तैयारियां इन दिनों तेज है। तेईस जनवरी को होने जा रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर लोहाघाट और चंपावत में प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तहसीलदार लोहाघाट जगदीश सिंह नेगी ने बताया, लोहाघाट के 7 वार्डों के लिए 7 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ में विशेष व्यवस्था की गई है। तहसीलदार नेगी ने बताया, लोहाघाट में कुल 6,312 मतदाता हैं। सभी बूथों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्ष को सुरक्षा व्यवस्था के बीच तैयार कर लिया गया है। काउंटिंग के लिए 7 टेबल्स लगाई गई हैं। उन्होंने बताया, सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग बूथों में पहुंच जाएगी। सभी पार्टियों की रहने और खाने की व्यवस्था पोलिंग बूथ में की गई है। उन्होंने कहा, चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा चंपावत के सभी बूथों का निरीक्षण कर सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे वर्तमान नगर चुनाव को लेकर लोहाघाट तहसील के अंतर्गत जो नगर पालिका के अंतर्गत 7 वार्ड हैं और 7 वार्डों में समस्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। पार्टियां आज हमारे शाम तक पहुंचेंगी और सभी पार्टियां जो है अपने बूथों पर ही निवास करेंगी। उसके अतिरिक्त जो हमें अतिरिक्त कर्मचारी ड्यूटी वाले मिलेंगे, उनके लिए भी हमने पृथक से व्यवस्था की हुई है। उसके अलावा लोहाघाट में स्ट्रांग रूम भी निर्मित हो चुका है। मतगणना स्थल भी हम लोगों द्वारा तैयार कर दिया गया है, जिसकी पूरी बीडीएस टीम द्वारा पूरी जांच कर ली गई है। आयोग के निर्देश पर निकाय चुनाव निर्वाचन सामान्य प्रेक्षक दीप्ति सिंह ने लालकुआ नगर पंचायत क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक दीप्ति सिंह ने कहा कि नगर पंचायत लालकुआ क्षेत्र में 8 बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथ संवेदनशील है, जिसमें 5,600 वोटर प्रतिभाग करेंगे। इस बार निकाय में नए वोटर भी हैं। बूथों में बिजली पानी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव प्रचार थमने के बाद निष्पक्ष मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके तहत ही यदि आचार संहिता में किसी के द्वारा उल्लंघन की शिकायत की जाती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ये माननीय आयोग के निर्देशन पे आज हमारे द्वारा इस भ्रमण किया गया। अभी उप जिलाधिकारी से भी इसकी जानकारी ली गई। तो टोटल आपके 8 बूथ हमारे यहाँ बनाए गए हैं और अभी तक हम 2-3 बूथ का इंस्पेक्शंस कर चुके हैं। लगभग आपके 5600 के करीब 5.5 से थोड़े से अधिक हमारे वोटर्स हैं
और सेंसिटिव सभी बूथ्स बताए गए हैं। तो अभी उन्हीं की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए यहाँ पर अभी इंस्पेक्शन किया गया एंड सो फार एवरीथिंग इज गुड। फैसिलिटेट भी करना है क्योंकि वोटर्स हैं, कुछ लोग नए वोटर्स भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, तो रैंप वैम्प की व्यवस्था है उसको भी देखा जाए, लाइट की व्यवस्था भी देखा जाए, तो ये सब है। प्लस ये देखा जाए कि आप किसी को टारगेट ना करें एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में आपको योगदान देना है सभी को। देश भी और यही इसी पे हमें सबको कार्य करना चाहिए। पिथौरागढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी ने सभी मतगणना कार्मिकों को मतगणना प्रक्रिया को पूर्ण मनोयोग के साथ स्वतंत्र निष्पक्ष करने को कहा। उन्होंने संबंधित आरओ को संपूर्ण चुनाव और मतगणना प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने को कहा। इस दौरान उन्होंने मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर भी किए। प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी योगेंद्र सिंह ने सभी मतगणना कार्मिकों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर ने कार्मिकों को मतगणना के दिन अध्यक्षों और सदस्यों के मत पत्रों को अलग अलग करने और वैध और अवैध मतों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, मतगणना के संबंध में प्रशिक्षण में दी जाने वाली जानकारियों का पूरा ध्यान रखें। साथ ही निर्वाचन आयोग के जारी दिशा निर्देशों और आरओ हैंडबुक का अध्ययन कर मतगणना को सुनिश्चित सुव्यवस्थित त्रुटि रहित ढंग से संपादित करना सुनिश्चित करें। प्रदेश भर में निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसे लेकर देहरादून के अंतर्गत मतदाताओं को मतदान ने तैनात कर्मियों के लिए स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए जिला स्वास्थ्य महकमे की तैयारी पूरी कर ली है। इस बात पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा, देहरादून में 7 जगहों पर चुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए 22 जनवरी से हमारी टीम मतदान स्थलों पर तैनात हो जाएगी। इसमें जो चुनाव 30 तारीख को जनपद देहरादून में चुनाव होने जा रहा है, तो 22 तारीख से ही हमारे द्वारा जब हमारी चुनाव की टीम जहाँ भी 7 जगह ये चुनाव होने जा रहा है, तो 22 तारीख से हमारी टीम तैनात रहेगी। जहाँ मतदान टोलियां जहाँ से आगे अपने बूथ पे जाएंगी तथा 25 तारीख को जब ये लौट के आएंगी वोटिंग के बाद, तो उनको रिसीव करेंगी तथा जिस दिन वोटिंग होगी 23 तारीख को, तो जितने भी बूथ हैं उसके नियरेस्ट जो भी हमारा हॉस्पिटल है उसको हमने अलर्ट मोड पे हमारी सारी टीम वहाँ तैनात रहेंगी। तो जिस किसी को भी कोई भी दिक्कत पैदा होती है तो जो हमारे नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ से हमारी मेडिकल टीम जाके उसका उपचार करेगी। ये हमारे द्वारा पूरा माइक्रो प्लान 7 जगह का जहाँ अर्बन क्षेत्र में ये चुनाव हो रहा है पूरा बनाया जा चुका है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों ले लिया है। बता दें, चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दलों पर जनता से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। खास तौर पर अरविंद केजरीवाल को यमुना प्रदूषण से लेकर तमाम मुद्दों पर घेरा। वजीरपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पूनम शर्मा के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित पार्टी के कई मंत्री और विधायक जेल में गए, तो सोचिए कैसी शर्मनाक स्थिति है। चंपावत में 23 जनवरी से शुरू होने वाले नगर निकाय चुनाव के मतदान को संपन्न कराने के लिए सभी पोलिंग पार्टियों को जिला मुख्यालय गोरलचौड़ मैदान से मतदान केंद्रों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नवनीत पांडे ने रवाना किया। चंपावत की चारों नगर निकाय बनबसा, टनकपुर, लोहाघाट और चंपावत नगर पालिका के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टीज को रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियों की रवानगी से पहले कर्मचारियों से मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक करवाने के निर्देश दिए गए। देखिए, आज सुबह 8 बजे हमने सारी जो पार्टीज़ थी उनको आज हमने कॉल इन किया था और सुबह ही हमने जो है उनको ये बताया है कि कौन सी पार्टीज़ हैं जो बूथ में जाएंगी, कौन सी आरक्षित होंगी। तदनुसार उनको जो है वहाँ की मतदान सामग्री और मतपत्र और मतपेटियाँ उनको वितरित की गई हैं। साथ में उनके साथ जो सुरक्षाकर्मियों की तैनाती थी उनको भी बूथ वाइज आवंटन किया गया है और अभी लगभग 40 में से
37 पार्टियों का मूवमेंट हो चुका है। हमारे पास कल जो हमारी चंपावत की जो स्थानीय यहाँ की पार्टियाँ हैं वो अपने बूथ में पहुँच भी चुकी हैं। हमें उम्मीद है कि जो हमारी बनबसा दूरस्थ जो हमारी पार्टियाँ हैं वो आज शाम को 3:30-4 बजे तक अपने अपने बूथ में पहुँच जाएंगी। बूथ में सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है और जो हमारा जब कल मतदान होगा और मतदान समाप्ति के बाद हमारे जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वो 3 अलग अलग जगह पे स्थापित हैं। टनकपुर बनबसा के लिए हमने डिग्री कॉलेज टनकपुर को काउंटिंग हॉल बनाया है। चंपावत में हमारा गुरलचौड़ मैदान है और लोहाघाट में वन पंचायत भवन है। चंपावत में 3 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत के चुनाव कल होने हैं। उसके दृष्टिगत जो इलेक्शन कमीशन द्वारा मानक हमें जारी किए गए थे उसके अकॉर्डिंग सभी बूथों पे ड्यूटियां तैनात कर दी गई है। टोटल 40 बूथ है, उसमें से 15 सेंसिटिव और 5 हाइपर सेंसिटिव है। तो उनके मानक के हिसाब से हमने ड्यूटियां तैनात कर दी गई है। उसके अलावा सेक्टर जोनल पुलिस अधिकारियों को भी तैनात किया गया है और हर थाने में एक QRT का डिप्लॉयमेंट किया गया क्योंकि लोकल बॉडीज़ के चुनाव लॉ एंड ऑर्डर वाइज सेंसिटिव रहते हैं। तो उसके दृष्टिगत सभी को आज सुबह जो चुनाव रिलेटेड जो ड्यूटियाँ थी उसके बारे में ब्रीफ किया गया और उनको सभी पार्टियों को रवाना कर दिया गया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।